लगातार विरोध किया जाता है। अब नेता और जनता चाहते हैं क्यों न फिर से बैलेट पेपर पर मतदान किया जाना चाहिए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। अभी हाल ही में जिस प्रकार से मतदान का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, उससे जनता और नेता में ईवीएम मशीन को लेकर लगातार गड़बड़ी की आशंका है। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना है कि आधुनिक दौर में ईवीएम मशीन का होना अत्यंत आवश्यक है। मशीन यदि खराब हुई तो कई राज्यों में भी ईवीएम के परिणाम में विपक्ष को सफलता हासिल हुई है। ईवीएम मशीन को लेकर कांग्रेस आरोप लगाती रहती है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, आपको क्या लगता है? ईवीएम को लेकर हमारी राय ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा 21वीं सदी की ओर सोचती है। जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी है, वो देश को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी 5G 6G और देश में आप देख ही रहे राफेल और ये सब नई टेक्नोलॉजी की ओर ले जा रहे हैं हमने देश को। तो कांग्रेस को कभी ये लगता है कि ईवीएम गलत है, तो सबसे पहले तो उनसे मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो आपकी जो अभी सरकारें बनी हैगी, पंजाब की ले लो कि पंजाब में जो आपकी सरकार बनी है, अमरिंदर सिंह जी जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं 2 साल पहले, तो वो भी निरस्त किया जाए ना। ऐसा थोड़ी होता है कि टेक्नोलॉजी वहाँ के लिए अलग, ईवीएम सेम ही रहती है। कहीं भी प्रदेश में चुनाव हो, केंद्रीय बोर्ड भेजता है वो मशीन, कभी ऐसा है तो वहाँ गड़बड़ी नहीं। जहाँ आपकी सरकार बन जाती है तो वहाँ बिल्कुल साफ सुथरी है ईवीएम, और जब बीजेपी की सरकार बनी तो ईवीएम पे दोष देते हैं आप काम करते ही नहीं है। देश की जनता समझ चुकी है कि आपके मिस्टर पप्पू जो हैं उनका देख रखा है पूरा, उनके कॉमेडी शो पूरा करते हैं वो, और मोदी जी को तुलना ही नहीं है। उनके लीडर और मोदी जी की तुलना की जाए तो कहीं से कहीं तक संभव ही नहीं है। दिन और रात का अंतर आता है इसके अंदर। और देश जो है अभी 21वीं सदी की ओर जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैगी। अब कांग्रेस कल से बोलेगी कि हवाई जहाज से सफर हो रहा है, वो बन के जाए एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप बैलगाड़ी चलाइए, तो ऐसा संभव थोड़ी है। टेक्नोलॉजी के युग में आगे बढ़ना है अपन को या पीछे आना है। इसमें समय भी बचता है, समय बचता है, पूरा समय बचता है। आज मोदी जी ने राफेल खरीदा है, उसके अंदर पहले लड़ाइयाँ होती थी टैंकों से, अब फिर मोदी जी बोले कि टैंक से ही चले तो फिर राफेल का की जरूरत थी। तो अपन को आगे बढ़ना है, पीछे आना। कांग्रेस की तो सोच ही यही है कि देश को पीछे ले जाना है। आप नेहरू जी से लेकर अभी तक देख लीजिए क्या विकास हुआ। जो मोदी जी ने विगत 10 वर्ष में जो विकास किया, दोनों का अंतर निकाल लीजिए, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। सुरजीत सिंह वालिया, नगर संयोजक भाजपा वैशाली प्रकोष्ठ, इंदौर। एक तो कांग्रेस के लोगों का मानसिक इलाज कराना बहुत जरूरी हो गया है। उनकी जो मानसिकता है, सोच है, वो बहुत छोटा है। जहां तक ईवीएम मशीन की बात है, वो चुनाव जीते तो ईवीएम सही है, वो चुनाव हारे तो ईवीएम गलत है। कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई तो उन्होंने नहीं बोला कि अब ईवीएम खराब थी और हमारी सरकार कैसे बन गई। अब चुनाव हार गए तो फिर वो बोलने लग गए कि वो तो ईवीएम हटाना चाहिए, बैलेट पेपर पे कराना। देखिए, हम आधुनिक युग में जीते, 21वीं सदी में हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब हम 2-2, 3-3 दिन तक बैलेट पेपर से गिनती करेंगे कि अब हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ गई है। इंदौर में 30-30, 40-40 लाख मतदाता हैं। 40 लाख वोट गिनना, 30 लाख वोट गिनना कितना कठिन है। ईवीएम से बहुत सारी सुविधाएं हैं। मैं समझता हूँ कि चुनाव ईवीएम मशीन से ही होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि उसमें पारदर्शिता है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें कोई गलत नहीं कर सकता। ये तो कांग्रेस ने अपना, मैंने बताया ना कि उनका अभी इलाज कराने की आवश्यकता है, और उनको कहीं भी अच्छे कांग्रेस के नेताओं को, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए जाके, और उनकी इलाज उन्हें कराना चाहिए। हर दिन उनकी मानसिकता बिगड़ती जा रही है, उनका सोच बहुत गंदा है। देश के लिए कभी विचार नहीं करना, राष्ट्र सोच उनमें कभी है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जो बढ़ रहा है, अब उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता। और मैं मानता हूं कि कुछ 1-2 प्रदेश ही बचे हैं, और ये भारत देश में कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। कांग्रेस को लोग पहचानेंगे नहीं। कांग्रेस कोई पार्टी थी ऐसा कोई नाम लेना नहीं मिलेगा। जनता इतनी नफरत करती है कांग्रेस से, और वो दिखाया है। ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए। इस देश में पारदर्शिता जरूरी है। जो ईवीएम कोई भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, ना कांग्रेस ने बनाई। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है जो इस देश में चुनाव कराती है। चुनाव आयोग पे वो प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। जैसे एक बड़ा एपिसोड हुआ कि हवाला कांड अभी जो मध्य प्रदेश में हुआ चुनाव के समय, और कमलनाथ जी पे अब एफआईआर हुई है ना।
तो ये कांग्रेस क्या कर रही है वो अपने बारे में विचार करे, कितना भ्रष्टाचार में लिप्त है, किस तरीके से हवाला उन्होंने 15 महीने में जो हवाला कांड पैसा यहाँ से वहाँ दिल्ली तक पहुँचाया और चुनाव आयोग ने माना कि वो गलत था। अपनी गिलास में झांक के देखना चाहिए, दूसरों पे आरोप लगाने से अच्छा है। आपका नाम और पता? दिलीप शर्मा, पार्षद, MIC सदस्य।